जब हम दिल्ली की बात करते हैं ना तो केजरीवाल की नाकामियां सामने आ जाती हैं। आज देखिए आज का AQI कितना है शेरिन, 635 AQI भी थोड़ी देर पहले मैंने चेक करा है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में 8 सालों से स्मॉग टावर बनाकर बंद पड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं। छठ का महापर्व है, छठ पे बैन लगा दिया। हर त्योहार पे जो व्यक्ति प्रतिबंध लगा रहा हो, चाहे वो पटाखे फोड़ने पे, मैं मानती हूँ पोल्यूशन करता है, तो ग्रीन पटाखे किस लिए बनाए गए थे? आपने मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया, गणेश चतुर्थी आपने नहीं मनाने दी। जनता विकास पर, काम पर वोट देती है, सिर्फ नाम पर वोट नहीं देती। वो वोट तब देगी जब आप एक अच्छा मॉडल दिखा पाएंगे। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अपने कुत्ती बिल्ली भरे हुए मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल नहीं चाहिए। दारू कभी दिल्ली में मुफ्त मिल रही है, कभी पंजाब में मुफ्त मिल रही है। महिलाओं को आपने दारू के लिए एक अलग से महिलाओं के लिए एक लिकर शॉप बना दी है। आप पराली छाती पीट कर कहते थे कि पंजाब से आती है दिल्ली में, इस वजह से इतनी जो है पोल्यूशन हो रही है। आज तो पंजाब में आपकी सरकार है, आप जनता से जनता का पैसा लेके जनता के ऊपर ही डाल देते हो। ऐसा तो है नहीं अरविंद केजरीवाल अपनी जेबों से पैसा खर्च कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं। किस दिन गलियों में गए अरविंद केजरीवाल? 2 दिन पहले ही कूड़े के ढेर के बाहर आपको दिखे थे। क्यों? क्योंकि उस समय उनको चुनावी राजनीति करनी थी। 4 दिन पहले आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी याद आ जाते हैं और हिंदू बनने की आप कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि धर्म और जाति पे हम वोट मांग रहे हैं। वाह भाई, जाकर देखिए उनके जो हैप्पी दिवाली के पोस्टर्स है अरविंद केजरीवाल के, पूरी दिल्ली में एक पोस्टर पर, शेरिन जी, एक पोस्टर पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं है। बहुत जल्द जनता आपकी सच्चाई समझ गई है और अब गुजरात क्या, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जल्द से जल्द आप खत्म होने वाले हैं और कुछ नहीं होगा। एक तरफ गुजरात में विधानसभा के चुनावों का ऐलान होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में MCD के चुनाव भी होने वाले हैं। इसी पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो MCD में बार बार पे आने की बात कर रही है और कहा जा रहा है कि इस बार MCD में भी केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मॉडल के आधार पर गुजरात में सरकार की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जनता धक्का देती है तो 150 से सीटें हमारी गुजरात में आएंगी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है निगत अब्बास जी। मैम, किस तरीके से देख रही हैं गुजरात के चुनावों को लेकर? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर जनता धक्का देती है तो हमारी 150 से ज्यादा सीटें गुजरात में आएंगी। देखिए, साफ सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को निरंतर धोखा दिया है, और कोई ऐसी बात नहीं है जो हम पुरानी बात करें। आज देखिए आज का AQI कितना है शेरिन, 635 AQI भी थोड़ी देर पहले मैंने चेक करा है। जिस व्यक्ति ने दिल्ली में 8 सालों से स्मॉग टावर बनाकर बंद पड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं। छठ का महापर्व है, छठ पे बैन लगा दिया। हर त्योहार पे जो व्यक्ति प्रतिबंध लगा रहा हो, चाहे वो पटाखे फोड़ने पे, मैं मानती हूँ पोल्यूशन करता है, तो ग्रीन पटाखे किस लिए बनाए गए थे? इसीलिए उसका आविष्कार हुआ था ना कि ग्रीन पटाखे लिमिट दे दीजिए, 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। पर जो छोटे छोटे बच्चों से एंजॉय करना चाहते हैं, हम उनका हक क्यों मार रहे हैं? दूसरा, आपने मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया, गणेश चतुर्थी आपने नहीं मनाने दी। अब छठ महापर्व पर आपने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि जहरीली हो रखी है यमुना के घाट में जहर आप लोग भर रहे हैं और वो फोम साफ करने के लिए एक केमिकल आप डाल रहे हैं। निरंतर आप इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपने छठ बनाने के लिए मना कर दिया। आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप जा रहे हैं गुजरात की बात कर रहे हैं। आज मैं कह रही हूँ, बताइए कहाँ है स्मॉग टावर, बताइए कहाँ है वो साफ करने वाली योजना आपकी, जिसके बाद आप डुबकी लगाने वाले थे यमुना में। मेरा मानना ये है, पहले केजरीवाल को दिल्ली को साफ करना चाहिए, उसके बाद गुजरात में जाना चाहिए। गुजरात की तो बात वो ये कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों से विकास नहीं किया है, जनता बदलाव मांग रही है। शेरिन, इतनी बात बोलने के लिए कितना वक्त लगता है? 2 इंच की छोटी सी जुबान लगती है, जुबान ही तो हिलानी है, माहौल बनाना है, हवा बनानी है, हवा बना दी। पर आज इस हवा की बात कर ही नहीं रहे ना जो इतनी प्रदूषित है। उनके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता। जनता विकास पर, काम पर वोट देती है, सिर्फ नाम पर वोट नहीं देती। वो वोट तब देगी जब आप एक अच्छा मॉडल दिखा पाएंगे। आप क्या दिखाना चाहते हैं? अपने कुत्ती बिल्ली भरे हुए मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल नहीं चाहिए। आपने दीवारों पर पुताई करवा दी MCD के दिल्ली के स्कूलों में और आपने कह दिया कि आपने स्कूलों में बेहतर स्थिति बना दी है, नहीं चाहिए। आपने यहाँ कहा यमुना घाट में हम डुबकी लगाएंगे, साफ करके केमिकल डलवा कर आप, और उसमें केमिकल इतना हजार्डस डाल रहे हैं कि लोगों की स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोगों को डिजीज़ हो सकती है। वो चाहिए? नहीं चाहिए। हिंदुओं के विरोधी चाहिए? नहीं चाहिए। पहले हमें काम चाहिए। दिल्ली में काम करिए, जनता को दिखाइए। गुजरात क्या पूरा देश वोट करने की बात करते हैं ना फिर, लेकिन अगर आप काम करते तो काम आपने नहीं करा। गुजरात में आप जाकर सिर्फ और सिर्फ दरबदर के ठोकरे खाएंगे और कुछ नहीं। आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो ये कह रही है कि दिल्ली को बदला है, पंजाब बदल दिया है, अब बारी गुजरात की है। बिल्कुल सही बात है, पंजाब तो बदल दिया। दारू कभी दिल्ली में मुफ्त मिल रही है, कभी पंजाब में मुफ्त मिल रही है। महिलाओं को आपने दारू के लिए एक अलग से महिलाओं के लिए एक लिकर शॉप बना दी है, वहाँ दारू आप मुफ्त दे रहे हैं, लिकर स्कैम आप कर रहे हैं। आप तो बदल ही रहे हैं।
पर अगर आपको लगता है कि जाकर आप गुजरात में कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ करे हैं, झूठ बोले हैं। गुजरात आपको पंजाब दिया जनता ने। पंजाब में आपके लोगों ने क्या कहा, जो आपने कहा था किसानों को ये देंगे, किसानों को वो देंगे, किसान रो रहे हैं। उनको जो पैसा मिलना था, जो मदद के लिए आप पैसा देने वाले थे, वो कहाँ है? कहीं नहीं। आप पराली छाती पीट कर कहते थे कि पंजाब से आती है दिल्ली में, इस वजह से इतनी जो है पोल्यूशन हो रही है। आज तो पंजाब में आपकी सरकार है, पराली तो अब भी जल रही है। उसके बावजूद आप यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर पराली नहीं रोक रहे हैं, यहाँ पर आप स्मोक टावर नहीं लगा रहे। साफ सीधी सी बात है, जब हम दिल्ली की बात करते हैं ना, तो केजरीवाल की नाकामियाँ सामने आ जाती हैं। उन नाकामियों को छुपाने के लिए आप गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा हर जगह भागेंगे। पंजाब के लोगों को मैं मानती हूँ आपने ज़रूर बेवकूफ़ बनाने की साजिश रची और उसमें आप माहिर भी हो गए और आपने उस चीज़ को हासिल भी कर लिया। लेकिन बहुत जल्द जनता आपकी सच्चाई समझ गई है और अब गुजरात क्या, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जल्द से जल्द आप खत्म होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। बार पे इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने हमारे पीछे IB, ED सारी एजेंसियां लगा दी हैं, नेताओं को बदनाम और जेल में डालने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब वो कह रहे हैं हवाला अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। अगर उनके नेता दिल्ली में दंगे करवा रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। उसके बाद अगर इस समय उनको लिकर स्कैम के तहत पकड़ा गया है, मनीष सिसोदिया जिसे कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा है। मतलब नेशनल एजेंसीज को आपने क्या कठपुतली समझ लिया है? वो नेशनल एजेंसीज हैं। अगर आपने कुछ गलत करा होगा तो आपको डरने की ज़रूरत है, और अगर आप गलत नहीं हो तो डरने की कोई बात ही नहीं है। साफ सीधी सी बात है, आप लोग ने गलत करा, आप लोग लिकर स्कैम में भी पकड़े गए और यही वजह है कि आज आप सलाखों के पीछे हैं। मैम, हवाला की अगर जिक्र करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर आज भी जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बावजूद भी उन्हें 5 स्टार वाली सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भी पुलिस से बिना पूछे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खासा इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये सब तमाम शेरिन, यही मैं कहना चाह रही हूँ। जिस व्यक्ति ने इतना पैसा कमा लिया हो, जनता का पैसा ले लेकर, खून पसीने की गाड़ी कमाई को लेकर अपने गद्दों में भर लिया हो, अपने मंत्रियों के नेताओं के घर भर दिए, जाहिर सी बात है उसे 5 स्टार की सुविधाएं वहाँ मिलेंगी ना। किसी को भी एक पत्ती पकड़ाएंगे और वहाँ पर काम हो जाएगा। यही तो सारी बात है। ये तो अपने आप में ही जग जाहिर हो गया कि अगर आप कोई क्राइम कर सलाखों के पीछे, वही मैं कह रही थी, अगर आप सलाखों के पीछे और उसके बावजूद अगर आपको 5 स्टार सर्विसेज मिल रही हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हैं लोगों को, अंदर खाने अपना जुगाड़ बना रहे हैं। और वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपने गलत करा है आपको वहाँ पर लंबा समय काटना पड़ेगा। अगर आप सही होते तो अपने हक के लिए लड़ते और बाहर आते। अभी आप डर ही इसलिए रहे हैं। आ जाते हैं मनीष सिसोदिया जी, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आप लोगों को डर क्यों लग रहा है? आपकी घबराहट साफ साफ जनता को दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ गलत करा है। और यही बात है कि आप लोग आज डरे हुए हैं, परेशान हैं और आके मीडिया से बात करें। ये जो स्कैम है, मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये RTI कह रही है कि आपने इतना बड़ा स्कैम करा है। आप RTI को झुटला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। जिस नई आबकारी नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अब एक और RTI सामने आई है जिसमें ये चीज़ें निकलकर सामने आई है कि 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी सरकार को। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार निरंतर लोगों के पैसे खा रही है ना, उसे नुकसान होता रहेगा। आप लोगों ने पहले सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया कि हम ये फ्री देंगे, हम वो मुफ्त देंगे। आज जब मुफ्त देने की बारी आती है तो आप कहाँ से दोगे? सभी को पता है कहाँ से मुफ्त मिलता है। आप जनता से जनता का पैसा लेके जनता के ऊपर ही डाल देते हो। ऐसा तो है नहीं अरविंद केजरीवाल अपनी जेबों से पैसा खर्च कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी जेबों से खर्च कर रहे हैं। आप जनता से पैसा लेते हो, जो आपको 9 रुपये लेने हैं वो आप 12 रुपये लेते हो, 3 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप जनता को ही दे देते हो। वाह, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी। घोटाले पे घोटाले कर रहे हो, अपने घर बार आप भर रहे हो। साफ सीधी सी बात है, आप लोगों का अब एक लक्ष्य है कि आप लोगों को पैसे कमाने। अन्ना हजारे जी को आपने पागल बनाने की कोशिश करी, दिल्ली की जनता को आपने पागल बनाने की कोशिश करी। अब तो दिख रहा है ना कि आप लोगों ने पैसा गाढ़ा, मैं कहूँगी मलाई जिसे कहते हैं काटना, आपने मलाई काटी और अपनी अपनी जेबें भरी, अपने अपने घर भरे। पर इसका जवाब अब जनता आपसे चाह रही है और यही वजह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशंस हो रही है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और 2023 में होने वाले कर्नाटका में चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं वो आम आदमी पार्टी की दिख रही हैं। दिल्ली को लेकर भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने 15 साल से MCD में रहते हुए कोई काम नहीं किया है, अब जो है आम आदमी पार्टी की बारी। बिल्कुल सही कह रही हैं शेरिन आप। 15 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने MCD में कोई काम नहीं करा तो मुझे बताइए कि जनता क्यों निरंतर वोट देती आई है? इसीलिए वोट दिया है कि काम किया। और इस बार फिर हम दोबारा MCD में सरकार, मैं कहूँगी चौथी बार सरकार फिर से एक लूप में बनाएंगे। और ये दावा में मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा दावा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमने काम करा है। वो बड़ी बड़ी बातें करते, आप जाके पूछिए ना आम जनता से, गलियों में जाकर किस दिन गलियों में गए अरविंद केजरीवाल? 2 दिन पहले ही कूड़े के ढेर के बाहर आपको दिखे थे। क्यों? क्योंकि उस समय उनको चुनावी राजनीति करनी थी। कभी कभी चुनावी हिंदू बन जाते। मैं तो कह रही हूँ, आप बताइए ना, आपके घर से कूड़ा उठाकर कहाँ डालेंगे? कहीं तो लैंडफिल में डलेगा।
लोगों के घरों के बाहर से कूड़ा उठ रहा है तभी तो लैंडफिल में डल रहा है। तो एमसीडी तो अपना काम कर रही है ना। एमसीडी ने रोड्स पे भी क्लीनिंग शुरू कर दी है, मैकेनिकल क्लीनिंग वहाँ पर हो रही है। एमसीडी लैंडफिल्स पे कूड़ा डाल के उसको एनर्जी भी बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इतने स्मोक टावर बनाने की बात कुछ देखिए हमारे सांसद कर रहे हैं। एमसीडी मैं तो कह रही हूँ सांसद गौतम गंभीर जी स्मोक टावर्स लगवा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, रसोइयाँ चला रहे हैं। लोगों के लिए क्या काम नहीं हो रहा? पार्क देखिए आप एमसीडी के जाके, स्कूल्स देखिए आप एमसीडी के जाके। अगर काम नहीं हो रहा होता तो माफ़ करिएगा सरकार हमारी बनी नहीं होती, और अब दोबारा इसीलिए बनेगी क्योंकि हम काम पर वोट मांग रहे हैं, नाम पर नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी काम और जातिगत आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही है। क्या बात है, 4 दिन पहले आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी याद आ जाते हैं और हिंदू बनने की आप कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि धर्म और जाति पे हम वोट मांग रहे हैं। वाह भाई, आप सोचिए कितनी बड़ी डिमांड करी अरविंद केजरीवाल ने कि नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। जाकर देखिए उनके जो हैप्पी दिवाली के पोस्टर्स है अरविंद केजरीवाल के, पूरी दिल्ली में एक पोस्टर पर, शेरिन जी, एक पोस्टर पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये कौन सा हिंदुत्व है जो नया नया आया है? दिवाली आपको मनाते हुए, दिवाली पूछते हुए, दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी याद नहीं आए, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है, उन्हीं की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना। तो मुझे बताइए आज आपको क्यों याद आ रहा है ये कि आज आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नोट पर लगानी है? क्योंकि आप चुनावी राजनीति करें, क्योंकि आप चुनावी हिंदू हैं और कुछ भी नहीं। मैम, एमसीडी के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? मैनिफेस्टो में क्या वादे हैं जो आज इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे जाए? देखिए मेरा ये मानना है, मैनिफेस्टो तो जल्दी आएगा, पर मेरा ये मानना है जो हमने काम करा है वो विजन। इस बार हमारा ये प्लान है कि हम जो मैनिफेस्टो में चीज़ें डालें वो हम जनता से पूछ कर डालें। जनता से हम पूछें कि हमें वो क्या काम ऐसा चाहते हैं ट्रांसफॉर्म इंडिया के लिए, ट्रांसफॉर्म एमसीडी के लिए, जो हम उनके लिए कर सकेंगे। इस बार एमसीडी का मैनिफेस्टो जनता बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी।